हाथ जोड़ी बोले पंडित जी नाथ मैं वैसे हूँ, अब आप मेरे दरवाजे रुके हैं, या तो चले जाएं या तो मैं राशन दूं। आपको जाना था बोले काशी, दोबारा जाना हूँ पढ़ने। नाथ आप रात्रि भूखे रहोगे, मुझे दोष लगे, आप कुछ खा लो। पंडित जी के पुत्र ने कहा ठीक है, बोले मैं राशन दे देती हूँ तो वैसे बोले तेरा नहीं खाना। बोले मैं आपको मैं एक स्वर्ण मुद्रा दे देती हूँ। क्या? सोने की मुद्रा, सोने का सिक्का चलता। कल हमने बताया था ना 2 रुपये दक्षिणा, सोने का सिक्का पहले चलता। सोने का सिक्का एक दे देती हूँ, आप इस राशन को बना के खा लो। जब सीधा दो तो दक्षिणा सीधा निकालते ना घरों में, पंडित जी को देते हैं पूर्णमासी अमावस्या, तो उसमें दक्षिणा भी देते हैं। आप लोग नहीं देते? अरे राम राम, ये बहन है कंजूस है। जब सीधा देते हैं तो उसमें दक्षिणा भी रखते हैं, तो जो कमी रह जाए नमक तेल की खरीद लें। कहीं मिर्चा नहीं देते, खरीद लेना, बिना मिर्ची थोड़ी ना। पंडित जी के बच्चे को मन में लालच है, एक सोने का सिक्का मिला, रात में कौन देख रहा है कि बच्चा की घर में बना है, राशन ले लिया। जैसे पानी भरने को चले, बस यानी का नाथ आप मेरे दरवाजे आए, आप पानी भरें, मुझे पाप लगेगा। मैं 3 सोने की मुद्राएं आपको दे देती हूँ, पानी मैं भर देती हूँ, आलू भाटा में छील देती हूँ, आप बना। पंडित जी के बच्चे ने सोचा है, बोले नहीं, बोले 5 दूंगी, अब बना। बच्चे ने सोचा ठीक है 5 तो और नहीं, 6 हो गई, ले आ पानी, छील दे आलू। अब उसने छील दिया। बोले आटा भी लगा दो महाराज जी? बोले नहीं। बोले 2 सिक्के और दूंगी सोने। पंडित जी की पुत्र ने कहा ये भोजन का भोजन मिल रहा है, सिक्के के सिक्के सोने के मिल रहे हैं, बैठे बैठे कमाई हो रही। पंडित जी के पुत्र ने कहा लगा, आटा लगा दिया उसने। अब पंडित जी के पुत्र ने लोई काटी पोने के लिए रोटी। वैसे ने कहा आप थके हारे चल कर आए, पता नहीं कितनी दूर से, आप थके होंगे, मैं बना देती हूँ। अब आटा भी मेरा, भाटा भी मेरा, जल भी मेरा, आटा लगाया भी मैंने, तो मैं बना देती हूँ, आप खा लो। पंडित जी के पुत्र ने कहा नहीं हट, ऐसा नहीं होगा। तो वैसे बोले 10 सोने के सिक्का दूँ, मैं बना दूँ, आप पाले 10 सोने के सिक्का दक्षिणा। पंडित जी की बालक ने कहा नहीं, बोले 12। बोले ठीक है बना देंगे, थका तो हूँ। अब पाप बढ़ने लगा। पंडित जी के पुत्र वैसे ने बना, जब बनकर रेडी हुआ, तैयार हो गया प्रसाद। वैसे ने कहा प्रसाद तैयार है, भोग लगाए। पंडित जी पहुंचे, निवाला तोड़ा। वैसे ने कहा मेरी इच्छा है। बोले क्या? बोले मैं सोच रही हूँ ये जीवन मिला है, कोई सत्कर्म नहीं हुआ, तो आज आप मेरे द्वार पे आए हैं, क्यों ना मैं आपको अपने हाथों से खिला दूं, मेरा अहोभाग्य हो जाएगा, मैं तर जाऊंगा। पंडित जी के पुत्र ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो वैसे तो नहीं तो कहूँगा। बोले 10 सोने की मुद्रा और दूंगा। बोले नहीं, बोले 15। पंडित जी के बच्चे गिनती करी 12, 18, 15, 18, 15, 33 होती है। हमारी गणित तो कमजोर क्यों मामा जी? 33 होती है, 18, 15 कितना होता? 33 हो गए। बोले नहीं। बोले और 5 ले लो महाराज। बोले नहीं। बोले 41 कर लो। कमाया मैंने जीवन भर, आज ब्राह्मण खिला दूं क्या से 51 सोने की मुद्रा टोटल। पंडित जी के बच्चे को ला, बोले देवी खिला। उसने निवाला तोड़ा, मुंह के पास ले गई, और पंडित जी के पुत्र ने आँख या मुंह खोला, और एक निवाला हाथ में वैश्या का मुख के पास, और दूसरा कान के नीचे दिखला। एक चाटा जमा, एक चाटा जोर से। पंडित जी के पुत्र ने कहा क्यों देवी, शर्म नहीं आई? ब्राह्मण का अपमान करती है, घोर नरक में जाएगी। बोले पंडित जी मैं तो नरक में जाऊंगी, मुझसे पहले तुम नरक में चले जाओ। क्यों? बोली मैं वैश्य हूँ, मेरा धर्म किस प्रकार का है?
अगर मैं स्वर्ण मुद्राएं नहीं देती आप नहीं खाते, और मैंने 51 सोने की मुद्रा देने के लिए कहा तो धन भी मेरा, बनाया भी मेरा, अब खा भी आप मेरे यहाँ से रहे। इतना बड़ा पाप आप बिना धन के लालच के नहीं करें। तो देवी आप मेरी गुरु क्यों? बोले मैं यही पढ़ने जा रहा था, मेरे पिताजी ने पूछा था पाप के बाप का नाम क्या, तो वैसे का लोभ, लोभ के कारण आप पाप करने जा रहे हैं। पंडित के पाप ने और वैश्य का चाटा खाया, प्रणाम किया वैश्या को, वहीं से घर लौट आए। पंडित जी को बताया कि पाप के बाप का नाम है पिता श्री लोभ, और जहाँ लोभ है वहीं पाप है, जहाँ पाप है वहाँ अधोगति में जाना निश्चित है। अब हमारे सामने जो भैया बैठे हैं आपके काका जी, 1 महीने पहले इनको भी पता नहीं था कथा इनके घर में होगी, कुछ रोज झूठ पता था आपको। हमारी और भरत मामा की चर्चा हो रही थी, वहाँ पे हो रही थी, कुछ पता आपको नहीं था, हमें नहीं था कथा इनके ने प्रकार है, वो वहां से बहती हुई यहाँ पहुंच गए। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु यही कहते हैं। घटाकाश को पटाकाश में कम मिला दे यह वही जानता है। और उसने कथा को बाबा जी के यहाँ से उठा के काका जी के यहाँ पटा और कथा हो गई। उस दिन ये क्या कह रहे थे, मुझे तो पता नहीं कथा होती, कराएंगे कभी, हम भी सोचे भगवान का सोचना नहीं सुनना। अभी सत्य बता नहीं पूछ सकते हैं आप लोग, सामने बैठे हैं, हम दोनों बैठे थे, फिर उस घर में प्रवेश करके थोड़ी थोड़ी चाय या दूध कुछ को लिया, और 1 महीने बाद काका जी के घर आ गए। हमको भी नहीं पता था कि इसी घर के, बताओ भगवान ने जहाँ लिखा अन्न पानी वहां मिलता। भगवान कहते हैं अकामा सर्व काम व मोक्ष कामा उदारधि ते वेण भक्ति योगे न जयते पुरुषम परम। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्रीमन नारायण उपासना करनी तो पड़ती, क्योंकि मनुष्य शरीर उपासना के मिला। और भगवान ने पहली उपमा कुत्ते की, कुत्ता परम, डंडा मारो फिर रोटी दिखाओ चमचा, डंडा मारो अच्छा। दूसरी उपमा लक्ष्य को बना, लक्ष्य अगर सीधा हो या उल्टा हो, आपने लक्ष्य का देख लिया कि लक्ष्य पार करना है तो पार करके मानोगे। इस साल चिप्स बेचनी है 25 कुंटल आलू की, तो चिप्स बनाओगे 25 कुंटल की, बिके या ना, पर 25 कुंटल आलू तो आए। हमसे किसी ने कहा था इस बार कि गुरुजी मेरा लक्ष्य कुछ है, हमने कहा था तेरा लक्ष्य है 100 कुंटल आलू। हाँ, हमने कहा तो फिर थोड़ा परिश्रम करना, फायदे वाली चिप्स उसकी नहीं पड़ी है चाहिए। तीसरी उपमा ऊँट की, ऊँट अपने आप को सबसे बड़ा मानता, पर जब पर्वत के नीचे जाता है तो देखता है पर्वत उससे भी विकसित। चौथी उपमा गधे को, गधे को कितना नहला दो धुला दो, वो लोटेगा किचड़े और धोएगा भार। हम भी गधा बन सकते हैं, और गधे है ही परिवार का भार ढो रहे हैं, भगवान के नाम मंत्र से दूर, कोसों दूर नहीं आए। पहले काम को निपटाएंगे फिर आएंगे। राम नाम नहीं हृदय भरा, जैसा पशु वैसा नर। अगर जिस नर के अंदर राम नाम नहीं वह पशु के समान। भगवान शुभाचार्य जी कहते हैं यदा तो राजा स्वसुतानां साधुना भूषण धर्मेण विनष्टश्चे भ्रातुर्विष्टा सुतान् विभुत् प्रवेशाच्च भवेन ददा। विदुर चरित्र भगवान सुनाते हैं और शुभाचार्य आगे बढ़ते हैं प्रति स्कंद में। सुखाय कर्मेण करोति लोके न सुखाय वन वन दुपार अम्वा पीड़ेन्ते भूयस्तदा एव दुःखम यत्कृतयुक्तम भगवान अंति। भगवान की लीला है तो सब कुछ कराती, और भगवान अपनी लीला में भक्तों से सब कुछ करवा लेते। एतो तो पार्षदो नः जायो विजयो एव च कथत्रिक्त्व मायादो वृत्तकामतिक्रमा। अब भगवान की कुशलता है, जो ब्रह्मा जी के मानस रूप में 4
वह भगवान के दर्शन के लिए बैकुंठ पहुंचे और बैकुंठ में भगवान के अर्श में रोक लिए ऋषियों, और उन ऋषियों ने श्राप दे दिया। कथा 10 मिनट और चलेगी, बस विश्राम की ओर है। और भगवान के उन ऋषियों ने श्राप दिया, जाओ घोर राक्षस हो जाओ, और भगवान की कृपा से भगवान के द्वारपाल जय और विजय आकर 3 बार राक्षस योनि में चली। महाराज मनु और शत्रुपा के 3 पुत्र, बलशामी सुतायुष्पूर्वजा शनिकादया। भगवान कहते हैं कि शत्रुपा की 3 पुत्रियां थी, अकुति, प्रसूति और देव। और महाराज देव का वर्णन सबसे पहले किया। महाराज 3 पुत्री का विवाह कर दिया और कपिल भगवान का जन्म होता है। इस कथा को कल सुना। मनुष्य शतरूपास्यात् कन्या जागरे अकोते देवहूदिश्य प्रसूते विश्वते। महाराज मनु का वर्णन किया। महाराज मनु को 3 कन्या हुई, अकोति, प्रसूति और देवहूति। और महाराज देवहूति की पुत्री सती का वर्णन आया। और महाराज सती आज भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चली और भगवान भोलेनाथ ने समझाया परीक्षा मत लो, पर परीक्षा लेने के लिए सती चल पड़ी। और जब परीक्षा लेने के लिए सती चली तो राम जी ने माता की तरफ पुकारा। सती चली आई और सती आई तो शिव जी ने सामने बैठा रखा, बागल में ना बैठा सामने। और सती के पिता दक्ष ने यज्ञ किया, बुलाया नहीं शिव को, बदला लेना था। इस कथा को कल सुनाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास समय कम लगी, रोटी भी ज्यादा ध्यान दिया। तो भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। महाराज सती महारानी कहीं बिना बुलाए और महारानी सती की माता ही अकेले मिली। सांदर मिली कि माता भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता जो बहने थी मुस्कुराती मिली। यज्ञशाला में गई सती और जैसे देखा यज्ञशाला में कि शिव का कोई भाग नहीं है तो शिव का नाम लिया और यज्ञ कुंड में कूद और अपने देह का अभिमान में नष्ट कर दिया उसी यज्ञ कुंड में। महाराज शुक्राचार्य जी कहते हैं जैसे पता चला भगवान शिव के जो पार्षद थे नंदी इत्यादि वहाँ युद्ध में दक्ष के सैनिकों ने मार के भगा दिया। भगवान शिव को आके बताया नंदी ने। शिव ने जटा उखाड़ी, भूमि पे पटका और उससे वीरभद्र नाम काटे। देव प्रकट हुआ, दैत्य भी कह सकते हैं, दैत्य पर देवता कहा जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। और वीरभद्र चला। भृगुरपनंदमणि वीरभद्र प्रजापतिम चंडिशापूषणं देवा भगनम निस्वरो भूखा इत्यादि देवताओं को मार मार के भगा दिया। बृहस्पति जी की डाली में दक्ष का जड़ा काट दिया। और भगवान शिव कोप करते हैं। आज की कथा को यही विराम, कल इसकी आगे की कथा श्रवण करेंगे। आइए एक छोटा सा भजन और आते और कल जितना जल्दी आप आएंगे उतना जल्दी हम लोग। और यजमान जी 1 घंटे सो लिया करें दोपहर में, नींद ना 2 घंटे का टाइम मिला था। छोटा सा भजन शिव जी का, इसके बाद आरती के बाद प्रसाद के बाद एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कर